एक 70-72 साल का बुजुर्ग आदमी मैली धोती और कुर्ता पहने मेरे पास आया। मैं एक बेंच पे बैठा हुआ था। उसने मेरे घुटने को छुआ और बोला, बेटा एक बड़ा पाव खरीद दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा भूख लगी है। मैंने जब उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो वह मुझे रोजाना दिख रहे भिखारियों में से नहीं लगे। उन्हें देखकर ऐसा भी लग रहा था कि वह हर दिन भीख भी नहीं मांगते होंगे। ऐसे अचानक किसी बुजुर्ग ने मेरे पैर को हाथ लगाया था। मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। मैं तुरंत बेंच से उठकर खड़ा हो गया। मैंने अपने जेब में हाथ डाला और 50 रुपए निकालकर उस बुजुर्ग को देते हुए कहा, अंकल आपको भूख लगी है तो यह लीजिए 50 रुपए, कुछ खा लीजिए। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा पैसे मत दो, बस एक बड़ा पाव ला कर दे दो, उतना बस है मेरे लिए। ठीक है, मैं ला कर देता हूँ, आप यहीं बैठिए, कहकर मैं राजा रानी बड़ा पाव की दुकान में गया और एक बड़ा पाव खरीद कर लाया और बुजुर्ग को खाने के लिए दिया। बुजुर्ग नीचे बैठकर बड़ा पाव खाने लगे। मेरी तरफ देखकर वह बोले, मेरे पास बैठो बेटा, अगर तुम मेरे पास बैठोगे तो मैं 2 निवाले अच्छे से खा पाऊंगा। मैं उनका कहना टाल नहीं पाया और उनके साथ ही बैठ गया। फिर मैंने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू किया, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किससे मिलने आए हैं, वगैरह वगैरह। मैं नागपुर से आया हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ मुंबई में मेरा तुम्हारे जितना उम्र का ही एक बेटा है, एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, उससे मिलने आया हूँ। 2 साल पहले उसकी शादी हुई, लव मैरिज। बहू पढ़ी लिखी है, नए विचारों वाली है। उसे सास ससुर यानी हम पति पत्नी गंवार लगते हैं, इसीलिए हमारे साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए बेटा अब अलग रहता है, यही मुंबई में 2 सालों से। परसों मेरे मोबाइल पे उसका फोन आया, कह रहा था अमेरिका में नौकरी मिली है उसे, बीबी को लेकर जा रहा है अमेरिका 10 साल के लिए। यहाँ मुंबई में था तो 6 महीने में एक बार आता था हम बूढ़े बूढ़ी को मिलने के लिए। अब इतने दूर प्रदेश जा रहा है, एक बार मिलने के लिए आओ बोला तो अब समय नहीं बचा है, परसों फ्लाइट है, बैठकर जाना है कहता है। अब 10 साल के लिए जा रहा है, पता नहीं तब तक हम जिएंगे या मरेंगे, इसीलिए सोचा कि खुद ही जाकर उससे मिल लेता हूँ। कल शाम से एयरपोर्ट को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि इस एरिया में एयरपोर्ट है ही नहीं। बुजुर्ग ने एड्रेस वाली चिट्ठी मेरे हाथ में देते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, लोग सच कह रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ नहीं है, सांता क्रूज में है। फिर मैंने एड्रेस की चिट्ठी खोल कर देखी, उसमें जहाँ हम बैठे थे वहीं का एड्रेस था, यानी कि जानबूझकर गलत एड्रेस दिया गया था। मैं समझ चुका था कि गलत पता देकर लड़का अपने माँ बाप को टाल रहा था और अब वह उनका फोन भी नहीं उठा रहा था। मुझे यह भी मालूम पड़ गया था कि वह जिस प्लेन में सवार हो चुका था वह प्लेन कभी भी उसके माँ बाप के दिशा में उड़ने वाला नहीं था। मैं बुजुर्ग की तरफ देखकर सोच में पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अपने बेटे के तरफ से होने वाले धोखेबाजी को यह बुजुर्ग समझ नहीं पा रहे हैं या फिर खुद का बच्चा उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, यह वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मैं बुजुर्ग से बोला, अब तक तो आपका बेटा जिस प्लेन में बैठा है वह उड़ चुका होगा, मुझे नहीं लगता कि अब आपकी उससे मुलाकात हो पाएगी, इसीलिए अच्छा यही होगा आप वापस अपने घर लौट जाएं और आंटी भी आपका इंतजार कर रही होंगी। मेरी बात सुनते ही अगले ही क्षण उनकी आंखें भर आई। आंसू भरी आंखों से वह मेरी तरफ देखने लगे। घर जाने के लिए भाड़े के पैसे देते हुए उनके हाथों पर हाथ रख मैं पूछा, अंकल मैं कल से आपके हाथों में यह डिब्बा देख रहा हूँ, क्या है इस डिब्बे में? मोतीचूर के लड्डू हैं, मेरे बेटे को बहुत पसंद हैं,
उसकी माँ ने भेजे हैं उसके लिए खुद बनाकर। बुजुर्ग ने कहा, किसी खंजर से मेरे दिल को चीर कर मेरे अंतःकरण को लहूलुहान कर दिया ये वाक्य। ऐसे मेरी हालत हो गई कि मैं निशब्द होकर बुजुर्ग की तरफ देखता रह गया और वहीं बैठा रहा। कुछ समय बाद मैं घर पहुंचकर आधी रात तक मैं सो नहीं पाया। रह रह कर एक ही सवाल मेरे मन में उठ रहा था, एक बड़ा पाव की भीख मांगने वाला वो बेचारा आदमी भूख से बेहाल होने के बावजूद भी अपने साथ लाए हुए उस मोतीचूर के लड्डुओं में से एक लड्डू खुद नहीं खा सकता था। क्या अपने बेटे से इतना प्यार माँ बाप करते हैं और वही बच्चे माँ बाप को समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।